बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चलते हैं हम इमरान रियाज साहब ने भी अब इंकशाफात का शुरू कर दिए। एक उन्होंने अपने एक व्लॉग में बताया कि जी वो मीटिंग एक थी बाजवा साहब की वहाँ पे अपारा में, अपारा ऑफिस में। वहाँ पे 25 तकरीबन कोई सहाफ़ी थे उनके दरमियान में मौजूद थे। उन्होंने भी इन्हीं सारी बातों के इंकशाफात किए जिनके एक दिन पहले हामिद मीर साहब ने भी इंकशाफात किए कि जी जो जनरल बाजवा साहब थी उनकी ज़रा सी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिफरेंट थी बनस्बत इसके कि वो इमरान खान के बयानिए को साथ लेके चलते। क्योंकि इमरान खान साहब जो है, इमरान खान साहब ने जो इंडिया से डायलॉग था वो इसलिए बंद कर दिया था कि क्यों 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने वो जो एक दफ़ा थी 370 उसको उसका जो है चेंज किया और कश्मीर का जो एक वो दिया हुआ था उन्होंने एक तरह से जो दर्जा वो उसको चेंज किया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि मैं इसके बगैर कोई भी डायलॉग करूं। उसके ऊपर बड़ा पाकिस्तान में एक वो एक तरह से बयानिया बना था जिसमें ये सारे सहाफ़ी शामिल थे। आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब बार बार बोलते थे कि कश्मीर का सौदा कर दिया गया, कश्मीर पे इमरान खान साहब ने कुछ नहीं बोला, कश्मीर पे जो है एक तरह से मोदी इनका फ़ोन नहीं उठा रहा है, बाइडन इनका फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये वही मीडिया है जो इमरान खान साहब के दौर में बार बार इमरान खान साहब पे ही इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जी इमरान खान साहब जो है वो कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। आज उनके ये बयानात सुन के आपको, इंकशाफात जो है वो उनके सुन के आपको वो नहीं लगेगा। ये वही मीडिया है जो एक तरह से कह लें कि बाजवा साहब ने एक दफ़ा जिक्र भी किया था इस चीज़ का कि जी रिजीम चेंज में हम लोग इतनी स्पीड में थे कि हमसे मीडिया जो है वो पीछे रह गया। मीडिया से हमारी जो इन टच था, ये रिलेशन था, वो नहीं हो पाया और हम लोग आगे निकल गए और मीडिया जो है वही इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहा। मीडिया इमरान खान साहब के साथ उनके दौर में नहीं खड़ा रहा क्योंकि उनके दौर में अलग पॉलिसीज़ लेके चलता रहा। मैं रोज़ाना उसको देखता था तो एक नया वो लेके आए थे। कभी उस्मान बुज़दार की उन जो है करप्शन के हवाले से बात कर रहे होते थे, उस्मान बुज़दार की जो अपॉइंटमेंट के हवाले से वो बात कर रहे होते थे, कभी कश्मीर का सौदा की बात कर रहे होते थे, कभी बाइडन ने फ़ोन नहीं उठाया, कभी अमेरिका क्या, ये सारा चलता रहता था। अब इनके इंकशाफात आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, वो नए नए आते जा रहे हैं। अच्छा, वो क्या बयानात करते हैं जी, हमें मीटिंग में बुलाया गया, हमसे ये कहा गया कि आप इस बयानिए को लेके चलें, आप इस बयानिए को लेके चलें। ये एक तरह का इनकी अपनी ही कह लें कि एक तरह से एतराफ़ ही कर रहे हैं इस चीज़ का। दूसरी जानिब चलते एक ऑडियो बड़ी लीक हुई हुई है जिसके ऊपर जो है हुकूमत एक बड़ा बयान दे रही है कि जी ये हो गया वो हो गया। ये इनको ऐसे सिसिलियन माफिया नहीं कहा था, इनको बड़े सोच समझ के सिसिलियन माफिया कहा था। अब आप एक चीज़ सोचें, चलें ये एक उसके लिए मान लेते हैं कि ये जो ऑडियो है ये हकीकत है, डन है। जो मरियम नवाज़ हैं या नवाज शरीफ साहब हैं वो अपने बेटों का जो है वो जवाब नहीं दे सकते। जनरल चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा जो है वो अपनी वाइफ के बारे में जो है उनका इतराफ़ नहीं कर सकते कि वो उनके जवाबदेह नहीं हैं कि जी ये जो जायदादें हैं ये कहाँ से आई। इसी तरह दूसरों का भी देख लें तो वो भी अपने जो है यही कहते हैं कि जी हम अपनी औलादों के या हम अपने किसी इसके वो जवाब देनी है। इवन मरियम नवाज़ का ये भी जिक्र है कि मैं अपने शौहर की स्टेटमेंट का भी जवाबदेह नहीं हूँ। जब ये सब अपने शौहरों और बीवियों और अपने बच्चों और अपने जो रिश्तेदारों हैं उनकी जो है उनके जवाबदेह नहीं है, तो चीफ जस्टिस साहब अपनी सास के बारे में क्यों जवाब दें, क्यों उनके ऊपर बात करें। दूसरा देखिए, एक घर में एक फैमिली रहती है तो हर एक उनका जो है अलग माइंडसेट होता है। ज़रूरी नहीं कि मेरे घर में सारे जो है वो एक ही जमात को वो जो है वो फॉलो कर रहे हो। अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट अपनी होती है एक तरह से कह लें, तो हर एक की अपनी अपनी है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि ज़ाहिर है। अब यही चीफ जस्टिस थे, इनकी जो रिश्तेदार थे वो PMLN से जो है जिस वक्त वो टिकट होल्डर थे उस वक्त तो इनको बहुत अच्छा लगता था। जिस रात कासिम सूरी की रूलिंग को रद्द किया गया सो मोटो के एक्शन में, और सो मोटो करके जो है वो तहरीक अदम एतमाद को जो है वो एक तरह से दोबारा से करवाया गया रात के 12 बजे,
उस वक्त तक ये चीफ जस्टिस बहुत अच्छे थे, आपको बहुत मनपसंद थे, आपको बहुत प्यारे लगते थे। आज ही कैसे हो गया? आज उनके बारे में कभी ऑडियो लीक की जा रही है, कभी उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है, कभी कोई दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, ये दबाव क्यों डाला जा रहा है? दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि वो सिर्फ एक बात पे खड़े हुए हैं कि जी आइन के मुताबिक चलूँगा। आइन के मुताबिक 90 डेज़ लिखा हुआ है तो इलेक्शन 90 डेज़ में ही होंगे, और 90 डेज़ में अब उन्होंने जो डेडलाइन दी हुई है उनको वो 27 अप्रैल की दी हुई है कि 27 अप्रैल से पहले पहले मुज़ाकरात कर लें। मुज़ाकरात में मैंने आपको बता दिया कि कोई अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त हुई नहीं है इनकी। मुज़ाकरात अभी तक वैसे के वैसे ही टिल वहीं पे ही पड़े हुए। हाँ जी, बात हो रही है, और ये 27 को भी आप याद रखिएगा, ये 27 को जो है वो कोर्ट में जाके यही कह के जी मुज़ाकरात हमारे शुरू हो गए और मुज़ाकरात जो है हम लोग अब जारी हैं, अब ये चलेंगे और आप हमें डिक्टेट ना करें, हम जो है मुज़ाकरात अपनी उससे कर लेंगे। तो इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा मुज़ाकरात तो होते रहेंगे, मुज़ाकरात तो जो है 70 सालों से हमारे जो है कश्मीर के ऊपर भी चल रहे हैं। मुज़ाकरात तो कोई डेड एंड नहीं होता ना उसका। तो अब मुज़ाकरात तो चलते रहेंगे, लेकिन इलेक्शन 14 मई को ही होंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब हम चलते हैं जी राना सनाउल्लाह के इतराफ़ की तरफ। राना सनाउल्लाह साहब ने इतराफ़ किया है कि जी अगर हम इमरान खान साहब पे को वो करने के लिए कोशिश करते, एक तरह से कह लें कि केसेस में फंसाने की या कोई और वो करने की आप उसको कह लें कि कत्ल करवाने की कोशिश करते, तो उनको हम जो है ना सज़ा मौत के केसेस बनवाते, ये दूसरे केसेस ना बनाते। यहाँ पे जो राना सनाउल्लाह मौसूफ साहब हैं वो एतराफ़ कर रहे हैं कि ये जो 140 केस हैं वो इनके बनाए हुए हैं। अब बिल्ली एक तरह से आस्ता आस्ता जो है वो थैले से बाहर आती जा रही है। वो अब खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि जी हमने ये केसेस बनाए, हम अगर चाहते तो हम फिर कत्ल के केसेस भी बना देते, वो जिनमें सज़ाए मौत होनी थी उनमें भी आपको केसेस में कर देते। मोहतरम, इसमें 2 जो हैं वो कत्ल के केसेस की FIR है, तौहीन रिसालत की FIR है, तौहीन मज़हब की FIR है, तौहीन अदालत की है। उसके अलावा जो है इन पे तोशाखाना के हवाले से FIR है, गद्दारी के केस की FIRs हैं। तो और क्या कर सकते हैं आप? इसके अलावा भी तो बताएं ना। मतलब अब जो है इन हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं इनके कि ये लोग खुद अपने मुंह से, और मैंने आपको याद होगा रिजीम चेंज जब हुआ था तो मैंने कहा था ये बात ज़्यादा देर ठहरेगी नहीं, ये खुद इवन अमेरिका ने भी किया होगा तो अमेरिका खुद अपने मुंह से मानेगा कि जी मैंने किया है, क्योंकि एक चीज़ जो है ना वो एक ना एक दिन आवाम के सामने आनी ज़रूर होती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैसेज ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।